ओम शांति। ओम शांति। आज हम गांधीनगर में आ गए हैं। मधुबन का दूसरा कमरा है गांधीनगर। देखो, कैलाश दीदी को सबसे पहले बाबा ने कहा वतन में जाओ, और संपूर्ण ब्रह्मा को कैलाश दीदी ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मा कैसा है। तो ऐसी आत्मा नेक्स्ट मधुबन के बाद गांधीनगर, जब भी हमको समय मिलता है तो हम गांधीनगर में आते हैं। तो आज गांधीनगर से आज बाबा ने बहुत अच्छे एक मुरली में पॉइंट सुनाया। बाबा ने कहा, बच्चे, बहुत आत्माएं बाहर भी परखती है, ढूंढ भटकती है, और मनुष्य शरीर में रहते हुए भी इधर मंदिर में गए, उधर गए भटकते हैं। तो बाबा ने कहा उनको परख कर आप ज्ञान सुनाओ। तो कैसे परखूं? अगर देखो, रामायण में है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्मपत्नी है, उनके सामने रावण साधु वेश लेके आया तो सीता परख नहीं सकी। हम और सीता कौन? हम तो साधारण, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और हम कौन? हम कैसे परखेंगे? लेकिन आज बाबा ने कहा बच्चों को परखने की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। तो कैसे बढ़ाए? तो सोचा कि एक सहज तरीका चाहिए। आज हमारे जीवन में साधारण जीवन है, तो कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है, आते ही अगर आपके अंदर एक स्मृति है निरंतर कि मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूँ। अगर ये बुद्धि में आपके अंदर स्मृति है और किसी को आप एक सेकंड दृष्टि देते हो, देखते हो, अगर वो सामने वाले व्यक्ति दृष्टि हिलाती नहीं है, इधर उधर नहीं देखती है, दृष्टि से दृष्टि अगर मिलाती है, तब समझना इनका दिल साफ है। ये परखने की आज की दुनिया में किसी के पास कोई शक्ति नहीं है। सिंपल तरीका। तब ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर बाप दादा ने यही कहा, दृष्टि दे दो। तो यहाँ से दृष्टि का महत्व आया। कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी सब्जी बेचने वाला आया, कोई भी आता है, अगर मेरे अंदर ये स्मृति जरूर चाहिए। क्यों? ये सारे गीता में भी कहा, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, कि बहुत वस्तु, व्यक्ति, वैभव आकर्षित करता है। मोह है, नहीं होना चाहिए, संभव नहीं है। बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत अच्छी वस्तु है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान किसको आकर्षित नहीं करेगा? लेकिन इन सब से मुक्त होना चाहते हो, एक ही मंत्र सुनाया, स्मृति लब्धा। तो स्मृति माना याद, वो बुद्धि को रहती है। अगर किसी भाई बहन जी को बुलाओ, भाई जी कहो, वो देखेंगे भी नहीं, मुझे नहीं बुलाया, तो उनको हर सेकंड याद है मैं बहन हूँ। तो ऐसे हमारी बुद्धि के अंदर हमने अपने आप को अच्छी तरह से पढ़ाया है कि मैं कौन। अगर ये जितना समय हम अभ्यास करते, ब्रह्मा बाबा भी यही करता था, नारायण लिखता था सब जगह पर, बेटा नारायण ये आत्मा है, युगल जसोदा यह आत्मा है। तो ये बार बार अपने आप को हम पढ़ाते हैं, क्योंकि सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। लिसनिंग रीडिंग इज़ नॉट एवरीथिंग। नहीं तो रामायण महाभारत गीता हमने क्या सुना? नहीं, सब कुछ सुना, लेकिन कोई चीज़ आचरण में नहीं आया। उसका भी कारण है। उसका कारण कि आज तक सारे शास्त्रों में, सारे विश्वविद्यालय में, आज तक साइंस ने भी बुद्धि का ज्ञान नहीं दिया है। स्कूल में पढ़ाया, फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन, मन लगाइए। गीता में कहा मन मना भव। तो हम सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे, लिख भी रहे, लेकिन संस्कार नहीं बनता है, धारण नहीं हो रहा है। क्यों? धारण कौन करता है? बुद्धि करती है। उदाहरण, एक बच्चा 1 साल स्कूल में पढ़ता है, कितने 1 2 3 सब्जेक्ट नहीं, 6 सब्जेक्ट होते हैं मिनिमम।
और 1 साल के बाद परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वो सिर नीचे करके 10 पेज लिखता है। किताब देख के नहीं लिखता है। कैसे लिखता है? जो कुछ पढ़ा बुद्धि के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, धारण हुआ है, तो अपने स्मृति के अंदर जितना भरा है उसके अनुसार लिखता है। आज यहाँ भी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ भी पढ़ाया जाता है। यहाँ सिर्फ भावना नहीं, हमारी भावना थी पहले भक्ति में, कुछ नहीं हुआ, और भी नीचे उतरते आए। तो ज्ञान सत्संग से सद्गति कहा। ज्ञान के बिगर सतगति, माना हमारे जो स्वभाव, संस्कार, विचार, आचरण थे वो परिवर्तन हुए। कल तक हम गुस्सा करते थे, रोज मुरली सुनते हैं, बाबा ने कहा यह आसुरी संस्कार है, तो बुद्धि के अंदर गया यह आसुरी संस्कार, हम तो देवता बनने जा रहे। अपने आप को पढ़ाता हूँ, ये कैसे छोड़ो, ये क्या करो। हाँ, वो गुस्सा कर रहे, ये कर रहे, सब कुछ कर रहे, मुझे क्या करना है। तब कहा अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। रियलाइज जो करता, महसूस जो करता, वो बुद्धि करती है, ये मन का काम नहीं। बुद्धि के अंदर तब भारत माता कहा। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा, भगवान ने कहा। अगर एक माता मंदिर में जाती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, तो दुनिया में कहीं भी बुद्धि का ज्ञान नहीं। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं भगवान निराकार सत्यम शिवम सुंदरम, वो क्यों आया? माताओं ने बुलाया। और किसके लिए बुलाया? मेरी बीमारी ठीक करो और कुछ करो नहीं, सद्बुद्धि दे दो। तो शिव बाबा आकर माताओं ने बुलाया, तो सद्बुद्धि का ज्ञान देने आया है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग है, नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर राजयोग है। कोई पूछेगा ब्रह्मा कुमारी क्या राजयोग सिखा रहे हैं, कहाँ से आए? ये पतंजलि का है, ये स्वामी विवेकानंद का है? नहीं, ब्रह्मा कुमारी का राजयोग बुद्धि योग है, जो किसी ने नहीं बताया। ये विशेष है, जो हम इधर ज्ञान सुनते हैं बुद्धि में धारण होता है, याद रहता है, फिर उस ज्ञान का प्रयोग आगे योग है। गीत सुनते रहना, कमेंट्री सुनना, ये योग नहीं है, ये भक्ति में आया। यहाँ जो ज्ञान सुना तो वो ज्ञान का उपयोग करो। कल क्या कहा था, आज मुरली में क्या कहा, योग में जब बैठते हो पूछते हो, आज शिव बाबा ने मुझे क्या कहा था, आज बाबा ने ये कहा था, ये कैसे करना चाहिए, उसका मंथन चलता है। चिंतन और मंथन ये दो चीज़ें अलग है। बुद्धि के अंदर जो चलता है मंथन कहा, तस्मृति कहा, वृत्ति कहा। वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं, चिंतन से नहीं। चिंतन मन करता है। तो यहाँ मन और बुद्धि ये दोनों जोड़ते हो तब एकाग्रता है। तो यहाँ बुद्धि योग है। जितनी बुद्धि स्वच्छ होती है तो ज्ञान धारण होता है। तो ज्ञान अगर याद है तो जो प्रश्न पूछते हो, कर्म संसार में बहुत सारी समस्या आती है, विघ्न आते हैं, उसको कौन पार करेगा? बुद्धि कहते यहाँ चुप रहो, यहाँ सहन करो, यहाँ सहयोग दे दो, कहीं एडजस्ट हो जाओ। तो ये बुद्धि के अंदर ज्ञान है। तो ज्ञान कहाँ उपयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। ठीक है। ओम शांति।